Hello everyone, welcome again in the 12th class mathematics of chapter 5th. We have done the exercise 5.2, 5.3 in the previous videos. Let's continue with our new exercise, that is 5.4. This is the most easiest exercise of this chapter. All the rules that we are using in this exercise has been already discussed. So let's start. In question number 1, we have to differentiate ex upon sin x with respect to x. मीन्स कि ex by sin x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं. लेट y इक्वल टू ex अपॉन sin x. हमें इसका डेरिवेशन करनी है. तो हम इसको क्या करेंगे? आपको पता है कि u बाई v की फॉर्म में फंक्शन कोशिएंट रूल लगाएंगे. तो कोशिएंट रूल हम लोग पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं. एक सिंपल सा फंक्शन है ex अपॉन साइन एक्स. तो आपने इस पे सीधा डिवीज़न रूल लगाने के बाद डेरिवेटिव करने. इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पे करने वाला. यू ऑल हैव डन इट ऑलरेडी. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, ई साइन इनवर्स एक्स. इसका डेरिवेटिव देखिए आप कैसे करेंगे. ई साइन इनवर्स एक्स मीन्स कि हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स फाइंड करना है. तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे? पहले तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक एक फंक्शन का एक एक स्टेप में होता है डेरिवेटिव, जैसे कि आप सबको पहले ही पता है. तो हम कैसे करेंगे? ई का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम. तो वो सेम फंक्शन बच गया. डी बाई डी एक्स. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दो, हमारे पास क्या बचा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा हमारे पास कौन बचा? साइन इनवर्स एक्स. तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? इनटू में साइन इनवर्स एक्स का. तो क्या हो जाएगा? ई साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में बढ़ा है. साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स के. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये फंक्शन बन जाएगा. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी फंक्शंस लगे हुए हैं y के इक्वल आपने जिसको रखा है उसमें जितने भी फंक्शंस आपको दिए गए हैं आपने 1 बाय 1 उसका डेरिवेशन करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और सम लेके चलिए, y इक्वल टू ई एक्स क्यूब. तो इसमें सबसे पहला फंक्शन कौन है? एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव वही सेम बच गया. अब इसको छोड़ दीजिए, बचा कौन? एक्स क्यूब. इसका डेरिवेशन करनी है. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर. तो ये बन गया, यही आपका आंसर है. सो सिंपल. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आप कैसे करेंगे? साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स. इसमें देखिए 3 फंक्शंस यूज हो चुके हैं. पहला है साइन, फिर है tan इनवर्स, फिर है ई एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद एक और है लीनियर माइनस एक्स. तो हम इसका 1 बाय 1 डेरिवेटिव करेंगे. पहले साइन वाले का डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस. कॉस के साथ तो अंदर वाला फंक्शन एज इट इज हम लिखते हैं. कॉस के साथ tan इनवर्स एक्स ई एक्स एज इट इज. बचा कौन? साइन को आप छोड़ दीजिए, यहाँ साइन का तो डेरिवेशन हो गया. उसके बाद कौन बचा? tan इनवर्स ई माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव. tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह हमारे पास कौन है? ई रेज टू पावर माइनस एक्स. तो इसका स्क्वायर हो गया. चलिए tan इनवर्स का भी हो गया. अब बच्चा कौन? ई रेज टू पावर माइनस एक्स. तो साथ में ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव. ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई का डेरिवेटिव सेम ही होता है. ये तो सारे बच्चे मल्टीप्लाई में साथ ही चल रहे हैं. जो पहले से चल रहे हैं वो साथ मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और जो नए फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते जा रहे हो वो साथ आता जाएगा. तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का करना था. ई का डेरिवेटिव सेम ई रेज टू पावर माइनस एक्स ही होता है. अब ई भी खत्म हो गया. अब बचा कौन? माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1. तो तभी यहाँ पे माइनस ई माइनस एक्स लिखा हुआ है. तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो. यहाँ पे e माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो d बाई डी एक्स माइनस एक्स. एक स्टेप आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो इसके बाद. तो उसके बाद आपके पास ये डिजायर्ड आपका
आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा सम कॉम्प्लिकेटेड सा लगा। तो साइन, पहले साइन का डेरिवेटिव किया कॉस, तो ये साइन खत्म हो गया, साइन का कॉस हो गया। उसके बाद करना है इस टैन इनवर्स का, उसके बाद करना है ये ई का, उसके बाद माइनस एक्स का। तो आप इस डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग कॉस ई एक्स। तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा? लॉग का। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। लॉग एक्स, ये हमारा x की जगह कॉस ई माइनस एक्स है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1/cos ई रेस्ट पावर x। ये हमारा लॉग का डेरिवेटिव हुआ है। अभी सिर्फ पहले हमने लॉग का कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हम करेंगे कॉस का। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। उसके बाद ई एक्स का, ई एक्स एज इट इज़। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन करने के बाद साइन बाय कॉस को टैन लिखा हुआ है। तो आप जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे, तब आपको भी ये इजी लगेंगे डिफरेंशिएशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये सम्स देखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, करने में उतने इजी हैं। सो डू प्रैक्टिस। ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स रेज टू पावर 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे ई एक्स का डेरिवेटिव। 1/1 होगा इसमें। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर का क्या होगा? ई तो लगा ही हुआ एक्सपोनेंशियल, एक बार ये सेम आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर ई एक्स क्यूब का करना है, तो ई एक्स क्यूब का क्या हो जाए? ई एक्स क्यूब एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही करना। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टेप और आप लिख सकते हो, ई एक्स डी बाई डी एक्स, ई की पावर कितनी है? एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है? 1। इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। तो बच्चों को डाउट हो जाता है कि मैम सबके साथ तो डी बाई डी एक्स लगाया हुआ है ऊपर वाले वेरिएबल के साथ, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट वाले के साथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो 1 बन गया था, डी एक्स बाई डी एक्स बन गया था, वो 1 था। तो आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, x4 का 4x क्यूब, x5 का 5x4। बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आता जाएगा। उसके बाद हमारा सम है रूट एक्स। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बहुत अच्छे से समझाया था कि रूट का हम कैसे करते हैं। तो रूट को हम क्या लिख लेते हैं? इसकी पावर 1/2। 1/2 के बाद वो पावर आगे आ गई और उसकी पावर 1/2 -1 मीन्स की -हाफ हो जाती है। तो वो नीचे आके +हाफ मीन्स की फिर से रूट बन जाता है। ये हम लोगों ने लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारी लाइव क्लास जब भी होगी तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट सम है इसमें, कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो इसमें भी सेम, आप ध्यान से करना इसको। पहले कॉस के साथ अंदर वाला फंक्शन लगा हुआ है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। इनटू में अब कॉस का तो हो चुका है, बचा किसका? लॉग एक्स प्लस ई एक्स का। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ई एक्स का क्या होता है? सेम ई एक्स। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको आज के सम समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है then you can ask. Thank you and do practice of your syllabus.